इस वक्त चीन ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर से नए सिरे से एस्केलेशन लेवल को बढ़ा दिया है। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। फाइटर जेट्स भी लगातार लद्दाख के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अब ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी है, ताकि फिर से कोई गलवान रिपीट ना हो। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन और कैमरा पर्सन उनके साथ में एलएसी का दौरा किया। पहली बार कोई रिपोर्टर उस गलवान वैली के इतने करीब पहुंचा जहां 2 साल पहले खूनी संघर्ष हुआ था। चीन को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। कुमार कुंदन ने ले से 250 किलोमीटर का सफर तय किया। वो उन पॉइंट्स तक पहुंचे जहां चीन की पोस्ट साफ दिखाई दे रही थी। टीवी9 भारतवर्ष पर 24 घंटे बाद इस पूरी रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा होगा। चीन की पोस्ट, उसका बेस, सब कुछ टीवी पर पहली बार दिखेगा। लेकिन इससे पहले देखिए एलएसी फाइल्स का एक्सप्लोसिव ट्रेलर। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहां से महज सिर्फ 38 किलोमीटर दूर ठीक सामने चीन दिखती है। वेनेजुएला से ठीक सामने में जो काली पहाड़ी दिख रहे हैं, ये है चाइना का बॉर्डर। गलवान के बाद इस जगह पे सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैं टीवी9 भारतवर्ष, और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार की पहल हुई है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के नीचे काम कैसे हो रहा है, यह टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैयारी कैसी है? गलवान के खूनी संघर्ष के 2 साल बाद एलएसी पर चीन किस तरह साजिशें कर रहा है? चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या कुछ बनाया है? इन सब को लेकर अभी तक सिर्फ हवाई बातें होती थी। कैमरा सिर्फ लेह से पैंगोंग तक पहुंचता था। इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती थी। लेकिन इस बार टीवी9 भारतवर्ष का कैमरा वास्तविक नियंत्रण रेखा के आखिरी छोर तक पहुंचा, जिसके बारे में आज तक टेलीविजन पर सिर्फ सुनाई देता था। वो तस्वीरें, वो पोस्ट टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद। चीन बॉर्डर के सफर पर कुमार कुंदन और कैमरा पर्सन राजेश निकल पड़े। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए लेह से 2 तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता जो बकायदा जिसमें कि आपको तो शक्ति विलेज चांगला पास होते हुए पैंगोंग की तरफ रास्ता निकलता है। दूसरा रास्ता न्योमा उसकी तरफ से निकलता है। अब इन दोनों रास्तों की बात करें तो लेह शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर तक तो बहुत शानदार सड़क है। जिस सड़क को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक तरीके से डबल लेन है और इस सड़क पे बहुत तेजी से सरपट गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खास करके अगर हम चांगला पास वाले सड़क की बात करें, तो शक्ति विलेज के बाद सड़क बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बीआरओ वहाँ पे डबल लेन का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर न्यूमा की बात करें तो उधर भी एक थोड़ी दूर के बाद जो है रास्ते में थोड़े कटिंग 3 दिन तक हमारे रिपोर्टर और कैमरा पर्सन लेह से गलवान और बॉर्डर के दूसरे इलाकों तक का सफर किया। एक पॉइंट को कवर किया। परमानेंट रोड्स के साथ कच्चे रास्तों पर चलकर उन जगहों तक पहुंचे जहां से लाल बादशाह की हर साजिश बेनकाब हो रही थी। जहां कोई नहीं पहुंचा, एलएसी के उन पॉइंट्स तक टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर की आंख खोदेगी। ये सब आप पहली बार देखेंगे। लेह से 200 से 250 किलोमीटर दूर चीन ने किस तरह की तैयारियां की, कौन-कौन सी पोस्ट, वॉच टावर और बेस कैंप बनाए। टीवी न्यूज इतिहास में पहली बार कैमरे में ये सब दिखेगा, क्योंकि हमने आखिरी पोस्ट तक जाने की ठानी, इसलिए पूरे रास्ते के चप्पे-चप्पे तो कवर किए। कुमार कुंदन ने बताया कि लेह से पैंगोंग का रास्ता 230 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से बाय रोड तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन पैंगोंग के लेफ्ट और राइट में नहीं जा सकता। हर मोड़ पर मौसम बदलता है, कहीं बर्फ है तो कहीं चट्टान खिसकने का डर। यकीन मानिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब यहाँ पहुंची है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें आने में लगी, और आने से भी ज्यादा मुश्किल इस बर्फबारी में। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस इलाके में जो काम करने का तरीका है, इसमें इस बर्फ में कौन और कैसे काम कर पाएगा। बमुश्किल से 3 से 4 महीने का वक्त मिलता है, जिसमें कि मौसम थोड़ा खुला होता है और उसी मौसम में काम कर पा रहे होते हैं। वरना स्थिति इतनी खराब होती है, मौसम इतना खराब होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता है। अब देखिए दूसरी तरफ आपको एक हाथ तो दूसरा हाथ नजर नहीं आता है। ऐसे में कोई काम कहां से कर पाए, और इस स्थिति में भी हमारे देश के जो एजेंसियां हैं
वो एजेंसियां लगी पड़ी हुई है इस तरह की सड़कों के निर्माण में। कुमार कुंदन का सफर जारी था। आगे बढ़ने के दौरान पता चला कि काफी लंबा स्ट्रेच पक्की सड़क का बन चुका। पिछले 2 साल में बिजली की रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम। कई प्रोजेक्ट ऐसे जो अभी तक बन रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम धीरे धीरे एलएसी की तरफ बढ़ रही है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ से महज सिर्फ 38 किलोमीटर दूर चारसी करके एक जगह है जहाँ पे कि आईटीबीपी का पोस्ट है। यह पोस्ट सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पोस्ट की महत्वपूर्ण बातें ये है कि वहाँ से ठीक सामने चीन दिखती है और उसके साथ ही वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क जो परिवहन व्यवस्था है उसको बेहद अच्छे तरीके से दुरुस्त किया गया है। और ये जो सड़कों की क्वालिटी देख रहे हैं आप, ये क्वालिटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में इन सड़कों के माध्यम से 38 किलोमीटर के पोस्ट पर जितनी जल्दी हो सके उतना पहुंचा जा सके। लेकिन चूंकि मकसद आखिरी छोर तक पहुंचना था, इसलिए टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर लगातार आगे बढ़ते रहे। नक्शे पर देखेंगे तो पता चलेगा कि लेह से शिलुंगला तक का सफर करीब 170 किलोमीटर था, लेकिन हमारे रिपोर्टर लुगुंग से प्रोग्राम होते हुए शिलालुंग तक, इसीलिए 200 किलोमीटर का स्ट्रेच बना। शिलुंगला के बिल्कुल पास चीन की पोस्ट दिखाई पड़ती। सफर लेह से चोगलामसर, शे, थिक्से, हेमिस होते हुए शक्ति गांव और फिर नाग की तरफ बढ़ा, फिर दुर्गुक और लुगुंग होते हुए शिलुंगला दर्रे की तरफ पहुंचा। टीवी9 भारतवर्ष लेह से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर आ चुका है और ये वो जगह है जिसको सिलुंगला कहते हैं। सिलुंगला से ठीक सामने में जो आप काली पहाड़ी दिख रहे हैं, ये है चाइना का बॉर्डर। चाइना के पोस्ट इसी काली पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस काली पहाड़ी के नीचे जो ये सड़क जा रही है, यहीं पे धन सिंह पोस्ट है आगे। एक तो पोस्ट चाइना का ये हो गया, दूसरा पोस्ट चाइना का उसके दूसरी तरफ है। अब दूसरी तरफ कैसे जाएंगे उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि नीचे में आप देख रहे होंगे कि ये सड़क घूमते 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 एक जगह जा रही है जहां से कि रोड कटिंग आपको दिख रही है। ये रोड कटिंग आईटीबीपी के लिए किया गया है और सीपीडब्ल्यूडी ने इस रोड कटिंग का काम शुरू किया है। दरअसल जहाँ पे ये रोड कटिंग शुरू हो रही है उसको सिलुंगला बेस कहते हैं। अब इन सड़कों के आगे चीन की पोस्ट कैसी दिखती है, चीन के स्ट्रक्चर्स कैसे, रात में चीन के बल्ब कौन सी पोस्ट पर जलते हैं, कौन सी वो जगह जहां चीन के बाजार सस्ते हैं, गलवान के बिल्कुल नजदीक चीन ने किस तरह की तैयारियां की हुई, इसे लेकर भी टीवी9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा होने वाला। बस बने रहिए हमारे साथ।